गाइस, क्या आपको भी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन टॉपिक समझ नहीं आ रहा? वेलकम टू केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी स्टडी बाय दिया चैनल। टुडे आई एम हियर विद अनदर टॉपिक। जूलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता क्या है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए। मैं चाहती हूँ जो भी मैं हार्डवर्क करूँ स्टडी के साथ साथ वो सारा हार्डवर्क सक्सेस मिले, कोई भी हार्डवर्क वेस्ट ना जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में लॉट्स ऑफ हार्डवर्क लगता है। सो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। जूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में होता क्या है? जब हमें इंजरी, आपने देखा होगा जब हमें इंजरी लगती है, हमें चोट लगती है तो ब्लड बह रहा होता है। जब ब्लड बह रहा होता है, जब ब्लड रुकता है तो वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, वहाँ पर क्लॉट बन जाते हैं। फिंगर, अगर मान लो हमारे फिंगर पे चोट लगी, ब्लड बह रहा है, तो ब्लड बहने के बाद जब ब्लड स्टॉप हो जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। जब हमें इंजरी होती है, होता क्या है कि ब्लड प्लेटलेट्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, वो रिलीज करते हैं ट्रोम्बोप्लास्टिन को। ट्रोम्बोप्लास्टिन फिर एक्टिवेट होकर ट्रोम्बोकाइनेस होते हैं। ट्रोम्बोकाइनेस आगे जाके कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन में, एंथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन में फिब्रिन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। एंथ्रोम्बिन में फाइब्रोजन होता है जो एक्टिवेट होता है और उससे हमारा ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है, सो होता क्या है, जब हमें इंजरी होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, जब हमारी इंजरी होती है तो ब्लड प्लेट्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, रिलीज करते हैं ट्रोम्बोप्लास्टिन को। एक्टिवेट्स होकर ट्रोम्बोकाइनेस बनाते हैं, कन्वर्ट करके फिब्रोजिन बनाते हैं, ट्रोम्बिन बनाते हैं, कन्वर्ट होके क्या कहते हैं, कन्वर्ट होकर प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं, फिब्रिन होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फाइब्रोजन होते हैं, एक्टिवेट होते हैं एंड क्लॉट फॉर्मेशन बनते हैं। तो होता क्या है, पहला स्टेप क्या है कि पहले आपको जब भी इंजरी होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। जब भी इंजरी होती है, याद रखना, जब भी इंजरी होती है हमारे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर रिलीज करते हैं ट्रोम्बोप्लास्टिन को। ट्रोम्बोप्लास्टिन को जब रिलीज करते हैं वो एक्टिवेट होकर ट्रोम्बोकाइनेस में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रोम्बोकाइनेस फिर प्रोथ्रोम्बिन में, एंथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन में क्या होता है, फिब्रोजन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एंड ट्रोम्बिन में क्या होते हैं, फाइब्रोजन, और एक्टिवेट होते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो होता क्या है, पहला स्टेप क्या है कि इंजरी होती है, फिर ब्लड प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती है, फिर रिलीज ट्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं प्रोथ्रोम्बोकाइनेस को, फिर कन्वर्ट करके प्रोथ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन में फिब्रिन होता है। फिब्रिन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड थ्रोम्बिन में फिब्रोजन होता है एक्टिवेट। तो प्रोथ्रोम्बिन में क्या होता है, फिब्रिन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, थ्रोम्बिन में फाइब्रोजन होता है, एक्टिवेट होता है और वो क्लॉट फॉर्मेशन बना देता है। ठीक है, याद रखना, पहले इंजरी होगी, जब इंजरी होती है प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के एक्टिवेट हो जाते हैं, रिलीज करते हैं ट्रोम्बोप्लास्टिन को, फिर एक्टिवेट्स होकर ट्रोम्बोकाइनेस बनाते हैं, कन्वर्ट करके प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन में फिब्रिन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, थ्रोम्बिन में